आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, कल मैंने आपके लिए पासा पढ़ाया था और उसमें सिर्फ जनरली बातें बताई थी, जो आपको साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, और उससे आगे का अगला पार्ट में लेके आया हूँ। इसमें बताऊँगा। वहाँ तो मैंने आपको बताया था कि एक साधारण पासे की जब एक जो दे रखा होता है प्रारूप, उसमें कौन सा साधारण में होता है और कौन सा मानक में होता है विपरीत अंक। ठीक है। अब जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, तो इसमें जा रहा हूँ अगले पार्ट। और इसमें क्या होगा बेटा कि एक पासे की क्या दे रखी होंगी, दो स्थिति दे रखी होंगी। ठीक है, क्या दे रखी होंगी, तो यहाँ नोट करते लिखते जाना। तो एक पासे की क्या दे रखी होंगी, नोट में लिखना। एक पासे की क्या है, एक पासे की दो स्थिति दी हो जब, दो स्थिति दी हो जब। अब एक पासे की दो स्थिति दी होंगी जब, ठीक है, यानी एक ही पासे के दो प्रारूप दे रखे हो। इसका मतलब एक पासे के दो प्रारूप दे, या एक पासे की दो स्थिति दे रखी हो जब। जैसे मैं यहाँ पर पासा बनाता हूँ, ये एक पासा हो गया और ये दूसरा पासा हो गया। ठीक है बेटा। अब एक पासे के दो प्रारूप दे रखे हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया 2 3 4 और यहाँ लिख दिया 2 5 6। अब देखिए, एक पासे के दो प्रारूप दिए हैं और जिसमें, ठीक है, और जिसमें अंक समान हो सकता है बेटा, या फिर आपका अक्षर समान हो सकता है। यानी एक अक्षर क्या है, एक अक्षर समान हो सकता है, एक अंक समान हो सकता है, और एक चिन्ह की बात आ जाए, चिन्ह भी आ सकता है, किसी का भी चिन्ह आ जाए, एक चिन्ह समान हो, या फिर आपका, या फिर किसी आकृति दे रखी हो उसमें बना के। ठीक है, तो जब क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पर समझना है आपको, एक पासे की दो स्थिति दे रखी हों और जब उसमें क्या होगा, एक अंक समान होगा, या एक अक्षर समान हो सकता है, या एक चिन्ह समान हो सकता है, या एक आकृति का नाम, यानी किसी, या फिर किसी रंग का नाम भी हो सकता है। या फिर लिख लेना बेटा, किसी रंग का नाम हो सकता है, या किसी का रंग का नाम हो। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दो टाइप बनते हैं। क्या हुआ कि जब यहाँ पर क्या हुआ, समान सतह पर होंगे। देखिए क्या बोल रहा हूँ, समान सतह यानी समान फलक पर अंक होगा। तो देखिए, जहाँ पर विपरीत होगा, देख तो इसमें क्या हो जाएगा, जो टॉप का होगा वो टॉप विपरीत हो जाएगा, और देखिए जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट के विपरीत हो जाएगा, और जो राइट होगा वो किसके, राइट के विपरीत हो जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब, अब देखिए जो समान अंक होता है, तो दो के मैंने बताया क्या, दो। अब उसके बाद तीन का हो जाएगा बेटा 5, और 6 का कितना, 4 का कितना हो जाएगा 6। अब देखिए, मगर हाँ, यहाँ पर समान के समान विपरीत ना होकर, अब समान के समान तो विपरीत होगा नहीं, जो अब बचा हुआ अंक होगा वह क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। तो कौन सा अंक बचा हुआ है जो हमें इस पासे में नहीं दिखाई दे रहा, वो कौन सा अंक है, 1। तो आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत कितना अंक होगा, 1 होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 के विपरीत कितना होगा, तो 5 होगा। अगर पूछा जाए कि 4 के विपरीत कितना होगा, तो 6 होगा। जब क्या होगा, समान सतह पर आपको अंक दे रखा होगा जब। जैसे अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे अगला बताता हूँ इसी टाइप का। तो देखिए, अगला क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ सकता है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से, जैसे ये पासा है आपका, और साथ के साथ कॉपी पेन लेके नोट करते जाएं सारी चीज़ें। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 5 3 1, और देखिए यहाँ लिख दूँ 5 4 6। ठीक है। अब देखिए, समान सतह पर पासा है हमारा, तो समान सतह पर देखिए यहाँ पर कितना है 5, तो ये 5 का 5, और ये 4 का 4, 4 का 3, और 1 का 6। तो यहाँ पर जो विपरीत हो जाएंगे, 1 के विपरीत हो जाएगा 6, और 3 के विपरीत हो जाएगा 4, और 5। तो ये समान वाला समान ना होकर जो बचा हुआ अंक होगा, जो इस पासे में नहीं दिया हुआ, क्या हुआ, जो इस पासे में नहीं दे रखा हो, जो इस पासे में नहीं दिया हो, वह एक दूसरे के, वह समान पासे के विपरीत होगा, वह समान पासे के विपरीत होगा। तो वह कौन सा होगा, समान पासे के विपरीत होगा। ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि 1 के विपरीत कितना हो जाएगा 6, 3 के विपरीत कितना होगा 4, तो 5 के विपरीत कौन सा होगा, तो मैं कह जो इस पासे में नहीं दिया है वह समान पासे के विपरीत अंक होगा। यानी इसका मतलब कौन सा अंक नहीं दे रखा है, तो इस पासे में कितना नहीं दे रखा 2, तो इसका मतलब क्या होगा 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा और 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर कोई आकृति दे दे या फिर किसी का नाम दे दे। अब जैसे किसी का मान ले मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर कि अगर अंक ना दे के अल्फ़ाबेट दे दे, जैसे, मगर कौन सा होना चाहिए, समान सतह पर होगा तब, क्या होगा, समान सतह पर होगा तब। जैसे यहाँ लिख दिया B C D और यहाँ लिख दिया मैंने आपको B E F। अब आपसे पूछ ले जाए कि F के विपरीत कौन सा होगा, F के विपरीत कौन सा फलक पर क्या आएगा, कि F के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए समान सतह, तो B का भी समान सतह पर है, D का E और C का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि F का विपरीत, तो यहाँ पर लिखें B का B, तो B का हमें तो यह ऑप्शन दे रखा होगा तब उसमें अलग से होगा। अब जो D का हो जाएगा वो हो जाएगा E और आपको जो C का होगा वो कौन सा हो जाएगा, F। तो C का जो हो जाएगा विपरीत कौन सा हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, जब क्या होगा, जब एक पासे के 2 प्रारूप दे रखे हों और समान सतह पर हों, तो आपको क्या है, जो टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट हमेशा विपरीत होगा। ठीक है, इस पासे में कभी आपको ये नहीं देखना कि साधारण है और मानक है, बस इस चीज़ को भूल जाना। बस मानक पासा और साधारण पासा जब ही देखना है जब आपको एक पासे के एक ही प्रारूप दे रखा हो जब। ठीक है, तो चलिए अगले पे आते हैं। अब क्या है, जब समान सतह पर ना हो क्या होगा, अगला आ जाए कि जब समान सतह पर ना हो और एक पासे के क्या हो गए 2 प्रारूप दे रखे होंगे, क्या होगा, एक पासे के क्या होंगे 2 प्रारूप होंगे, एक पासे के 2 प्रारूप। ठीक है, जिसमें भी क्या होगा, वही एक अक्षर एक अंक, एक अक्षर एक अंक आ जाए, एक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए, एक चिन्ह आए। अब क्या होगा, समान सतह पर ना हो के क्या हो गए, समान सतह पर ना हो, क्या होगा, समान सतह पर ना हो। अभी क्या था बेटा, मैंने बताया था, अब वहाँ क्या था, वहाँ पर था समान सतह पर विपरीत था। अब ये क्या कह रहा है कि समान सतह पर ना हो। तो जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, कि जैसे एग्जाम्पल ऐसा पूछता है आपसे कि यहाँ पर ये पासा बना हुआ है, पासा बना हुआ है, देखिए ये पासा है आपका और एक ये दूसरा। तो एक पासे के क्या हैं 2 प्रारूप हैं और क्या है इसमें, अब हम लिख दें 2 4 6 और यहाँ पर आ जाए आपका 2 3 5। अब देखिए यहाँ पर 2 मतलब एक अंक समान है, कौन सा अंक समान है 2। अब क्या है, मगर समान सतह पर नहीं है, तो समान सतह पर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जहाँ समान सतह पर अंक कॉमन होगा यानी समान होगा, अक्षर समान हो या चिन्ह समान हो या किसी रंग का नाम समान हो, तो वहाँ से या तो हम दोनों पासों को या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे या फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ध्यान रखना है जब समान सतह पर ना हो तो पासे को क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसा घुमाना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, जब एक पासे के क्या है 2 प्रारूप दे रखे हों जहाँ पर एक अक्षर और कोई भी समान आ जाए और वहाँ पर जब समान सतह पर ना हो तो क्या करना है, तो पासे को क्लॉकवाइज या क्या है, या एंटी क्लॉकवाइज, यानी इसका मतलब जो पासे दे रखे होंगे उसको या तो क्लॉकवाइज घुमाएं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए पहला पासा ये है और दूसरा पासा ये है। अब यहाँ पर मैं घुमाऊँ कि इसमें पूछूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा, इसमें अगर मैं पूछ लूँ कि किसके 3 के विपरीत क्या होगा, किसके 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा, कौन से 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अब देखिए क्लॉकवाइज घुमाना है तो पहला पासा और दूसरा पासा, तो देखिए 2
2 के बाद कितना है 4 और 4 के बाद कितना है 6। तो देखिए सबसे पहले कितना आना है 2, 2 के बाद कितना है 4 और 4 के बाद कितना है 6। अब देखिए यहाँ समान है, समान कितना है 2 अंक। तो देखिए 2 के सामने कितना आएगा बेटा 2 और 2 के बाद कितना है बेटा 3 और 3 के बाद कितना है 5। तो देखिए जो आपका मैंने आपसे पूछा था कि 3 के विपरीत कितना अंक होगा, तो 3 के विपरीत हो जाएगा आपका 4। अगर पूछ लेता आपसे 5 के विपरीत क्या होगा 6। अगर आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने कहा था 2 के विपरीत जब समान सतह पर समान अंक आ जाए तो इसका मतलब जो इस पासे में नहीं दे रखा हो क्या होगा, जो इस पासे में नहीं दे रखा हो वह क्या होगा एक दूसरे के विपरीत। तो कौन सा नहीं दे रखा अंक, आपको यहाँ कौन सा अंक नहीं दे रखा, इसका मतलब कौन सा अंक नहीं दे रखा, 1 नहीं दे रखा। तो ये क्या हो जाएगा 2 के विपरीत कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब समान सतह पर होगा तो टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। अगर समान सतह पर नहीं है तो क्या करना है, वहां से पासे को क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज नहीं घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों को ही घुमाना है, ये नहीं आपने एक घुमा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे ही अगला देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ, देखिए आगे जैसे यहाँ आ जाए किसी रंग का नाम, यहाँ आ जाए बेटा किसी रंग का नाम, जैसे यहाँ पर आ जाए नीला, यहाँ पर दे आपको पीला, यहाँ दे दे काला। ठीक है, और एक ही पासे के 2 प्रारूप हैं, और यहाँ दे दे बेटा नीला, यहाँ दे दे सफ़ेद, यहाँ दे दे बैंगनी, यहाँ क्या दे दे बैंगनी। तो ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि बताइए बेटा बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा होगा, बैंगनी रंग के विपरीत, बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा होगा, बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कोई रंग समान है, तो मैंने कहा जहाँ से रंग का नाम समान हो या अक्षर समान हो वहाँ से कैसे घुमाते हैं क्लॉकवाइज। तो देखिए क्लॉकवाइज घुमाना, तो यहाँ पर देख लेंगे क्या है नीला। तो देखिए नीला यहाँ पर टॉप पर है, यहाँ लेफ्ट पर है, तो यहाँ से देखिए पहला क्लॉकवाइज घुमाना है। तो देखिए नीले के बाद कौन सा आ जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या आ गया नीला। ठीक है, यहाँ पर नीला, तो नीले के बाद क्या है आपका, पहले डायस में जाएँ तो पहला नीला है, फिर उसके बाद क्या है पीला, उसके बाद क्या है पीला, और उसके बाद क्या है आपका काला, उसके बाद क्या है काला। ठीक है, अब दूसरे पासे में आए, दूसरे पासे में देखना है कि यहाँ पर नीला है, तो वहाँ से जहाँ से समान होगा वहीं से उठाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है नीला, नीले के बाद आपका कौन सा है, नीले के बाद है आपका सफ़ेद, तो नीले के बाद कौन सा हो जाएगा सफ़ेद, और सफ़ेद के बाद कौन सा है क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो बैंगनी। तो मैंने आपसे पूछा था बेटा कि बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा, बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा होगा, तो बैंगनी रंग के विपरीत कौन सा हो जाएगा काला। तो यहाँ जो उसका आंसर हो जाएगा काला। अगर आपसे पूछ ले कि बताइए नीले रंग के विपरीत क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में क्या दे रखा हो, नारंगी दे रखा हो और कोई अलग तो नाम दे रखा होगा, वह क्या हो जाएगा नीले के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब क्या होगा एक सतह पर रंग का नाम समान हो या किसी अक्षर का नाम समान हो, यानी कुछ भी नाम समान हो, जब एक पासे क्या होंगे 2 प्रारूप दे रखे होंगे जब। अब आते हैं इसी का, चलो एक और एग्जांपल में करा देता हूं, जैसे किसी का यानी चिन्ह का नाम आ जाए, चिन्ह का नाम समान आ जाए, चिन्ह यानी चिन्ह कोई भी आ जाए एक्स वाई जेड, हमें उससे यहाँ स्टार आ गया, यहाँ रुपए का चिन्ह आ गया, यहाँ आ गया हैज, और यहाँ आ गया आपका हैज, यहाँ डॉलर और यहाँ एट द रेट। अब आपसे पूछ ले बेटा कि बताइए हैज के विपरीत, हैज के विपरीत फलक पर, विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, तो देखिए यहाँ कॉमन क्या है स्टार, यहाँ पर जो कॉमन दे रखा है बेटा क्या दे रखा है स्टार। देखिए यहाँ भी स्टार है पहले में और दूसरे में, तो देखिए ये पहले और दूसरे दोनों को उठाना है। तो देखिए पहले वाले को हम यहाँ लिखते हैं, तो हमें जहाँ से कॉमन होता है यानी समान होता है वहाँ से कैसा घुमाना है क्लॉकवाइज। तो देखिए स्टार, स्टार, स्टार के बाद क्या है हैज, स्टार के बाद क्या है हैज,
और हैज के बाद क्या है, रुपए का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, रुपए का। उसके बाद हम ले लेते हैं दूसरा पासा। कौन सा, दूसरा। यहाँ से जहाँ से समान होता है, समान वाले के सामने समान वाला लिखना है हमको, और यहाँ पर जो दे रखा है एट द रेट, तो ये एट द रेट हो जाएगा, और उसके बाद जो विपरीत हो जाएगा यहाँ डॉलर। तो आपसे मैंने पूछा क्या था बेटा कि बताइए हैज के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा, तो हैज के विपरीत जो हो जाएगा एट द रेट हो जाएगा। देखिए हैज के विपरीत कौन सा हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब क्या होगा, अब एक पासे के, ठीक है, अगला नोट 2 लिखना है यहाँ पर, नोट 2। अब क्या होगा, एक पासे के दो प्रारूप, एक पासे के दो प्रारूप, हाँ, और उसमें दो अंक समान हो, अक्षर समान हो, या बेटा किसी चिन्ह का नाम समान हो, या फिर किसी रंग का नाम समान हो, रंग का नाम समान हो, या एनेस्टा और कुछ भी आ जाए, यानी लिखा हुआ उसमें, या बिंदु भी आ जाते हैं, या क्या हो उसमें बिंदु भी समान हो, क्या हो, बिंदु समान। तब देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे बनता है। तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तो वहाँ पर नहीं, ठीक है। तो जैसे आ जाए, कॉपी पेन लेके सारी चीज़ नोट करते हैं साथ के साथ, इससे कि दोबारा आपको भाषा देखने की जरूरत ही नहीं पड़े कभी। तो देखिए यहाँ 2 3 6 3 6 4। अब देखिए बेटा इसमें क्या है, 2 अंक समान है, या देखिए 2 अंक समान है। अभी यहाँ पर क्या है, 2 अंक समान है। कितना, देखिए पहले पासे में 3 और 6 समान दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा है, 3 और 6। अगर देखिए जो समान होगा वह समान वाले एक दूसरे से कैंसिल, यानी ये एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, तब समान वाले अंक एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो बचा हुआ अंक, क्या, बचा हुआ अंक एक दूसरे के क्या होगा बेटा, विपरीत होगा। जो बच जाएगा वही क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। नोट कर लेना सारी चीजें, क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। देखिए समान वाले वाला समान वाले से कैंसिल, इसका मतलब जो होगा, बचा हुआ क्या है आपके पास, 2, और इधर कितना बचा हुआ है, 4। तो जो 2 के विपरीत हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। अगर मान लिया आपसे पूछ लिया कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप 3 के विपरीत बता सकते हैं क्या 6 के विपरीत बता सकते हैं? तो दोनों का निश्चित नहीं है भाई, क्या है, निश्चित नहीं है। अब इसका मतलब कौन से हो सकते हैं, अरे संभावना तो हो सकती है कि कौन सा हो सकता है। अब देखिए जो इस पासे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब देखिए आपको कौन कौन से, 2 6 3 दिखाई दे रहा है, इसमें 4 3 6 दिखाई। इसका मतलब जो बचे हुए हैं आपके पास, एक तो 1 बचा हुआ है और 1 बचा हुआ है 5। क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है 5। तो ये इसके जो हो सकते हैं, संभावना बन सकती है कि 3 के विपरीत कौन से हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो 5 होगा। अगर ऐसे 6 का पूछ लिया है, 6 का क्या होगा, तो 6 का 1 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो ये इसके विपरीत हो सकते हैं, मगर निश्चित नहीं है इसके अंक कि या 1 ही होगा या 6 ही होगा, ठीक है। मगर इसका निश्चित है कि 2 के विपरीत कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में अगला ऐसे एक और एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको इसका, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। ठीक है, अब देखिए ये पहला पासा और ये दूसरा पासा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें बताइए कि यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा, किसके,
6 के विपरीत फलक पर, 6 के विपरीत फलक पर, ठीक है, कौन सा वही अंक होगा, इनसे 6 के। तो मैंने बताया अगर एक पासे के 2 प्रारूप दे रखे होंगे, उसमें क्या होगा, जब 2 अंक समान होंगे तो वहाँ जो समान वाले होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल कर दो, तो बचा हुआ ये अंक क्या होता है, वहाँ एक दूसरे के विपरीत होता है। तो देखिए यहाँ पर समान क्या है, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, तो बचा हुआ क्या है, तो सिर्फ जो बचा हुआ है आपके पास, क्या बचा हुआ है, 2, और यहाँ 2 और यहाँ कितना बचा हुआ है, 6, तो यहाँ 2 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये निश्चित है कि 2 के विपरीत कितना होगा, 6 ही होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 के बता दीजिए विपरीत कौन सा होगा, तो मैंने अभी क्या बताया था, जो इस पासे में नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी जो समान है, समान को छोड़ दीजिए। अब इसके बाद समान कौन से थे, 1 और 6, सॉरी नहीं 1 6 नहीं, 1 और 3, तो इसमें जो बचे हुए हैं यानी 2 के विपरीत तो 6 हुआ। अब कौन सा अंक बचे हुए हैं आपके पास, एक तो 4 बचा हुआ और एक 5 बचा हुआ, तो 1 के विपरीत या तो 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, या तो इसके विपरीत 4 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है जब क्या होता है, समान वाले अंक के, यानी जब 2 प्रारूप दे रखे हों और उसमें 2 ही अंक समान हों, ठीक है। चलिए अगले पे आते हैं अब, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 के विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन कर लो आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ भी देखिए पूछा जाए कि एट द रेट के विपरीत, एट द रेट के विपरीत, विपरीत फलक पर कौन सा, विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना है, देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, देखिए एक तो आपका रुपए का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, रुपए का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक रुपए का चिन्ह है, देखिए यहाँ से ये रुपए का कैंसिल, यहाँ डॉलर से डॉलर कैंसिल। अब देखिए जो बचा हुआ है, तो बचा हुआ क्या है, एट द रेट, और एट द रेट के जो विपरीत होगा वो हो जाएगा स्टार, आपका क्या हो जाएगा, स्टार। तो इसका आंसर ये होगा। अब यहाँ उसके बाद आता है, उसके बाद जो आपकी जो अगली टाइप बनती है जिसमें कोई भी अंक समान न हो, क्या होगा, जिसमें कोई भी अंक समान न हो। तो यहाँ भी नोट करके लिख लेना, तीसरा टाइप नोट 3 में लिख लेना, नोट 3 में, जिसमें यानी एक पासे के 2 प्रारूप होंगे जिसमें कोई अंक या मान लीजिए अक्षर, अंक, अक्षर या चिन्ह समान न हो, समान न हो जब, समान न हो जब। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन बनेंगे आपके, 2 कंडीशन कौन सी बनेगी, जो मैं आपको पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ उसको देखना। तो यहाँ जो कंडीशन बनेगी तो जब भी बन सकती है, या तो वो मानक की कंडीशन बनेगी या साधारण। और उसके बाद जो देखिए आकृति, चिन्ह और जो भी नाम एक्स्ट्रा आते हैं वो साधारण पासा ही माना जाता है, ज़्यादातर क्या माना जाता है आपका, साधारण पासा ही माना जाता है, वो मानक पासा कभी होता ही नहीं है। और मानक पासे में तो आपको पता है कि विपरीत का योग कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी, पहली डाल के लिख लेना यहाँ पर मानक, मानक, मानक पासे वाली कंडीशन बनेगी, और जो दूसरी यहाँ जो बी कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, साधारण, कौन सी बनेगी, साधारण पासे वाली, कौन सी, साधारण पासे की कंडीशन। तो देखिए यहाँ 2 कंडीशन बनेंगी, तो यहाँ पर दोनों पासे बना के नोट करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस पासे में
क्या कोई कंडीशन ऐसी लग रही है कि हमारा साधारण पासा बन रहा है? नहीं, ना कोई अंक समान है। तो देखिए कोई अंक समान नहीं है तो हमेशा कौन सी पास, तो पहली जो कंडीशन बनती है मानक पासे की और दूसरी जो कंडीशन बनती है वो साधारण पासे की बनती है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें 2 के विपरीत कितना होगा, तो आपको बताया था कि 2 के विपरीत कितना अंक और जोड़ दिया है इसमें 5, तभी तो कितना हो जाएगा 7। और मानक पासे में विपरीत का योग कितना होता है 7 होता है। अब देखिए एक के विपरीत कितना होगा 6, 6 और 1 7। उसके बाद आपसे पूछ लिया कि 4 के विपरीत क्या होगा इसमें, तो 4 के विपरीत होगा 3। तो इसमें जो योग हो जाएगा इन सभी का देखेंगे तो 5 और 2 7, 6 और 1 7, 4 और 3 7। अब आपसे इसमें देखिए किसी का भी पूछ ले तो यहाँ पर कोई भी अंक क्या होगा समान नहीं होगा। तो आपको ये अगर ये कंडीशन दिख रही है तो आपको पता है कि वो मानक पासे की बनी है। अब देखिए साधारण पासे में कंडीशन कौन सी बनती है, साधारण पासे में और साधारण पासे तो होता है 7 से 7, क्या होता है 7 से 7 बनता है, यानी संलग्न सतह का योग कितना होगा इसमें कहीं ना कहीं 7 हो जाएगा। देखिए देखिए 6 और 1 7, 4 और 3 7। तो ये कौन सी कंडीशन बनी है आपकी साधारण पासे की कंडीशन बनी है। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा जाए कि बता दीजिए बेटा कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, क्या बता सकते हैं आप? बिल्कुल बता सकते हैं। अब देखिए जहाँ जो बनता है, जैसे मैं बता रहा था जब पहली कंडीशन, तो ये साधारण पासे वाली सारी कंडीशन बनती है। जब भी 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हों वो सारी कंडीशन साधारण पासे वाली होती हैं। तो साधारण पासे में क्या होगा, जो टॉप के टॉप होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या होगा, जो टॉप के टॉप होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, और जो लेफ्ट से लेफ्ट होगा वो एक दूसरे के विपरीत, जो राइट से राइट होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो। और इसमें आपको पता है कि साधारण पासे में विपरीत का योग कभी भी 7 नहीं होता है। दोबारा से लिख लेना, साधारण पासे में क्या होता है कि विपरीत का जो योग है, किसका, विपरीत का योग 7 नहीं होता है। क्या नहीं होता, 7 नहीं होता है। क्या होता है इसमें विपरीत का योग 7 नहीं होता है। इसलिए अब देखिए 4 के विपरीत कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया बेटा, देखना 10 हो रहा है, तो 7 नहीं हो पाया। उसका मतलब देख 3 और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 5, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 2 और 1, तो देखिए ये 2 इसके विपरीत कितना माना है, तो ये कितना हो गया, तो देखिए कहीं 7 हो रहा है। तो ये बन जाती है हमारी जिसमें कोई भी अंक समान नहीं होता है तब। तो 2 कंडीशन बनती हैं, एक तो हमारी साधारण पासे की बनेगी और एक मानक पासे की। तो इसमें जो निश्चित हो गया टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट। अब इसकी जगह कोई आकृति आ जाए या किसी चिन्ह का नाम आ जाए, किसी अक्षर का नाम आ जाए, और जहाँ पर कुछ भी समान नहीं हो, तो देखिए उसके बाद तो मैं इसी पे बना दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आप नोट कर लेना इसको। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको साफ करके यहीं पर बता देता हूँ आपको। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए देखिए अब इसमें कुछ आपको समान दिखाई दे रहा है, कुछ समान नहीं है। तो देखिए क्या करना है आपको, जब समान कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, टॉप का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट और राइट का राइट। तो अब आपसे पूछ लिया है कि सी का विपरीत क्या होगा, तो सी का विपरीत कौन सा हो जाएगा डी, ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा बी, और जो सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, यहाँ पर ए का विपरीत कौन सा हो जाएगा बी, और सी का विपरीत जो हो जाएगा ई हो जाएगा, और डी का विपरीत हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लेना आप। ठीक है, अगर इसकी जगह किसी आकृति का नाम, किसी रंग का नाम आ जाए और जिसमें क्या हो कुछ समान हो, तो वो मानना टॉप का टॉप होगा, लेफ्ट का लेफ्ट होगा और राइट का राइट होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखिए जिसमें अब क्या होगा, अभी तक तो आपने क्या पढ़ा, एक पासे के 2 प्रारूप जिसमें एक अंक समान होगा। जिसमें एक अंक समान है वो क्या होगा, अगर समान सतह पर नहीं है तो उसको क्लॉकवाइज घुमाना है,
अगर समान सतह पर है तो उसको जिस सतह पर होगा वो उसी का टॉप, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। जब क्या होगा, एक अंक समान हो जब। अब उसके बाद जो आता है अगला, एक से अधिक प्रारूप यानी दो से अधिक प्रारूप दे रखे हों, एक पासे के दो से अधिक प्रारूप दे रखे हों, ध्यान रखना एक पासे के। अब क्या है अगला टाइप, नोट कर लेना, एक पासे के, जब एक पासे के जब एक पासे के दो से अधिक, किससे बेटा, दो से अधिक प्रारूप दे रखे हों, प्रारूप दिए हों जब। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहां पर कह रहा है कि जब एक पासे के दो से अधिक का मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं या 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां ध्यान देना, जब 2 से अधिक दे रखे होंगे, किससे, जब 2 से अधिक दे रखे होंगे तो वहां पर आपको करना है कि उसमें क्या करना है, उसमें कोई दो पासे ऐसे देखने हैं जिसमें क्या हो, एक अंक समान हो, क्या हो, एक अंक समान हो। तो कैसा देखना है, देखना जब 2 से अधिक प्रारूप दे रखे होंगे तो उसमें कोई कुछ भी हो सकता है, या तो अंक समान होगा, अक्षर समान हो सकता है, या कोई कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे देखना है जिसमें क्या होगा, एक अंक या एक अक्षर लिखना, या फिर अक्षर हो सकता है वहाँ पर, या फिर हो सकता है चिन्ह हो सकता है, या फिर क्या होता है बिंदु हो सकते हैं, या कुछ किसी का नाम हो सकता है, यानी रंग का नाम या किसी का नाम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर क्या देखना है आपको, एक अंक वाले, एक अंक का देखना है, या एक अक्षर का, एक चिन्ह का, एक बिंदु का, वहाँ रंग का नाम समान देखना है। जब क्या होगा, 2 से अधिक प्रारूप दे रखे होंगे जब, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, 2 से अधिक प्रारूप दे रखे हों जब। तो इसमें कह रहा है एक पासे के 3 प्रारूप दिए हैं तो 2 के विपरीत अंक, किसके, 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, क्या बेटा, 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर देखने, देखिए 2 प्रारूप, तो देखिए ये पहला प्रारूप है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। अब इसमें कोई 2 ऐसे, देखिए मान लीजिए मैं पहला देखता हूँ और दूसरे, और पहले दूसरे में कोई अंक समान है, बिल्कुल है, कितना है, देखिए यहाँ पर पहले और दूसरे में अगर हमने देख लिया तो देखिए पहले और दूसरे में कितना अंक समान है, यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है। तो जहाँ से समान होता है वहाँ से हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, ये बात मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। तो देखिए यहाँ से 6 और 6 के बाद कितना है 4, और 4 के बाद देखिए कैसा घुमाना है, क्लॉकवाइज, और 4 के बाद कितना है 1। तो ये मैंने पहला पासा ले लिया। उसके बाद देखिए दूसरा पासा, दूसरे पासे में देखिए 6 के बाद कितना है 3, समान के समान, और 6 के बाद कितना है 3, और 3 के बाद कितना है 5, ऐसे आगे लिखते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या था कि बताइए कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो देखिए जो, अब देखिए यहाँ पर 1 के तो 5 हो गया, 4 के कितना हो गया 3 हो गया, तो जो बचा हुआ अंक वो 2 ही तो है, वो किसके हो जाएगा, समान अंक वाले के विपरीत हो जाएगा। तो 2 के विपरीत जो हो जाएगा अंक आपका कौन सा हो जाएगा, अच्छा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप देखते, मान लीजिए पहला और लास्ट वाला, तो इसमें देखिए कितने अंक समान है, 1 और 4, तो इससे मैच नहीं करता। अगर आप लेते दूसरा और तीसरा, इसमें कोई अंक समान है, इसमें कोई अंक समान नहीं, तो ऐसा नहीं करना कि जिसमें समान ना हो, तो मैंने बताया टॉप का टॉप, लेफ्ट का, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो ऐसे 3 पासे दे रखे हों या 4 पासे दे रखे हों, उसमें ऐसा ही करना है जिसमें क्या हुआ, एक अंक समान होगा, तो वहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है, वहीं से आपका क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और जो समान के विपरीत हो जाएगा वो उसमें दे रखा होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या दे रखे हैं, बिंदु। अब वही करना है, एक पासे के 3 प्रारूप दे रखे हैं, एक पासे के 3 प्रारूप दिए हैं, तो पूछ रहा है बिंदु 1, किसना, बिंदु 1 के विपरीत सतह पर कौन सा बिंदु होगा, ठीक है। अब देखिए पहला और दूसरा देखते हैं, देखिए यहाँ पर 3 2 1।
अब देखिए इसमें दो चीज़ कॉमन है, यहाँ पर दो है, यहाँ एक, यहाँ भी दो, तो हम इनको नहीं ले सकते। अच्छा पहला और तीसरा देखते हैं। अच्छा पहले और तीसरे में देखिए कितना है, यहाँ पर दो बिंदु हैं और यहाँ भी दो बिंदु हैं। अब देखिए मैंने बताया था समान सतह पर आ जाए तो वही होते हैं, लेफ्ट का लेफ्ट, राइट का राइट। तो देखिए एक का विपरीत कितना हो जाएगा 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 5। अगर मान लीजिए समान सतह पर दे रखें फिर भी आप क्लॉकवाइज घुमा के देख सकते हैं। जैसे मैं आप क्लॉकवाइज घुमा के देखूं तो मैं कौन सा पासा लूं, एक तो पहला पासा ले लूं और एक तीसरा। इसमें मुझे क्या दिख रहा है, एक यानी दो बिंदु समान दिख रहे हैं। तो देखिए 2, तो मैं इसकी जगह मैं अंक ही लिख लेता हूँ। देखिए 2 के बाद कितना है 3 बिंदु हैं, 2 के बाद कितने बिंदु हैं 3 बिंदु, और 3 के बाद कितना बिंदु है 1 बिंदु है। ठीक है, यहाँ भी कितना है देखिए 2 के बिंदु समान 2, 3 के कितना है 3 के बाद देखिए 3 का हो जाएगा 5, और देखिए 1 का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6। अब देख लीजिए अभी बताया था अगर समान सतह पर होते हैं तो क्या होते हैं, तो एक के जो बिंदु विपरीत होंगे वो कौन से हो जाएंगे 6 बिंदु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि 2 के विपरीत, तो इसमें जो नहीं दिखाई दे रहे बिंदु कौन से नहीं दिखाई दिए हमको 4, तो 2 के विपरीत कितना हो जाएगा 4। तो इसमें हम तीनों ही का बता सकते हैं कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। तो ध्यान देना है समान सतह पर हो तो समान साइड पर ही विपरीत होते हैं, अगर अलग साइड पर अगर विपरीत हो कहीं समान सतह पर ना हो गए दूसरी साइड, तो वहाँ से क्या करें क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। कैसे घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें कह रहा है कि बिंदु 6, क्या कह रहा है बिंदु 6 के विपरीत फलक पर। तो यहाँ भी आपको देखना है कि देखिए पहला पासा देखें और दूसरा, देखिए ये पहला पासा, ये दूसरा पासा और ये तीसरा पासा। अब इसमें ऐसे ही देख रहे हैं दो पासे जिसमें कोई एक अंक या एक बिंदु कुछ भी समान हो। अब देखिए इसमें देखिए यहाँ पर कितने 3 बिंदु हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर कितने 4 हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, तो ये हम नहीं ले सकते। अब देखिए पहले को देखें और तीसरे वाले को, तो देखिए पहले और तीसरे वाले यहाँ पर 3 है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, तो देखिए बिल्कुल हो गया। तो देखिए यहाँ पर 3 बिंदु हैं समान और यहाँ भी कितने हैं 3, मगर ये समान सतह पर नहीं है, तो इसको कैसा घुमाना है क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, देखिए ये पहला मिल गया मुझे, और कौन सा मिल गया 1 अंक वाला, तीसरा मिल गया। 1 अंक वाले कौन से मिले, दो मिल गए मुझे, एक पहला मिल गया और एक तीसरा मिल गया। तो देखिए पहले वाले में 3 के बाद कितना है 4, 4 के बाद कितना है 2, तो देखिए सबसे पहले पहले वाले में 3 के बाद कितना है 4 और 4 के बाद कितना है 2 बिंदु हैं, तो मैंने इसके लिख लिए। उसके बाद जहाँ पर मैंने समान देखा था 3, तीसरे वाले में 3 के बाद कितना है देखिए 1, 3 के बाद कितना है 1 और 1 के बाद कितना है 5, 1 के बाद कितना है 5। अब आपसे पूछा क्या था बेटा वो बता दीजिए। तो पूछा क्या था कि 6 के विपरीत। अब देखिए इसमें तो 1 के तो 4 है, 2 के 5 है, जो कौन सा नहीं है 6, तो 6 किसके हो जाएगा जो समान दे रखा होगा। तो समान कितना है 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 6, तो इसका पूछा 6 का विपरीत कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, देखिए 2000 SSC 10+2 में पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि इस पासे के अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, किसके, इस पासे के अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको क्या ध्यान दे रहा है 6। अब आप देखिए पहले जब 4 पासे दिए तो इसमें भी क्या करना है, ऐसे 2 पासे लेने हैं जिसमें क्या होगा एक अंक समान हो। तो देखिए मैं पहला और दूसरा देखता हूँ, पहले दूसरे में कोई अंक समान है, कोई अंक समान नहीं। अच्छा पहला और तीसरा देखता हूँ कोई अंक समान है, तो बिल्कुल देखिए इसमें अगर 2 हैं, 2 और 3 तो हमेशा नहीं लेंगे। अच्छा देखिए दूसरे वाले को देखें और तीसरे वाले को देखिए, इसमें अंक कौन सा समान है, यहाँ 1 समान है और यहाँ भी कितना समान है 1। तो यहाँ से जहाँ समान होता है वहाँ से क्या करते हैं बेटा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो देखिए 1 के बाद कितना है 5 और 5 के बाद कितना है 4, 1 5 4। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कितना है 1 3 2, कितना है 1 3 और 2। अब आपसे पूछा गया है कि 6, देखिए तो 4 के विपरीत तो कितना हो गया 2, 5 के विपरीत कितना हो गया 3, तो 1 के विपरीत कितना बचा भाई 6 ही तो बचा। तो ये किसके विपरीत होगा, तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, तो 6 के विपरीत फलक पर कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा इसका 1 होगा। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए कोई और भी पासा उठा सकते, जरूरी नहीं कि मैंने दूसरे, जहाँ पर आपको ऐसे 2 पासे कोई भी उठा सकते हैं, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, जिसमें क्या होगा एक अंक समान होगा। ठीक है, आप किसी से भी कर लें। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि लाल फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, किसके। अब यहाँ रंग का नाम दे दिया, मगर किससे, 2 से अधिक दे दिए। तो यहाँ भी हमें देखना है कोई 2 ऐसे पासे देखने हैं जिसमें किसी एक कलर का नाम समान हो। देखिए हम पहला वाला देखते हैं, काला, सफ़ेद, पीला। तो देखिए इसमें दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ पर देखिए काला, और यहाँ भी क्या है, काला। कौन सा बेटा, काला। और देखिए और उसके बाद कोई तो समान नहीं है, नहीं। तो हम ले लेते हैं पहला, ले लेते हैं और कौन सा, दूसरा पासा। अब देखिए यहाँ पर काला, काले के बाद क्या है, पीला, और पीले के बाद क्या है, सफ़ेद। पहला क्या है, काला, और काले के बाद क्या है, पीला, और पीले के बाद क्या है, सफ़ेद। क्या है, सफ़ेद। ठीक है। अब उसी के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, जहाँ से समान होता है वहीं से क्लॉकवाइज घुमा दिए। काला, काले के सामने कौन सा हो जाएगा, काला विपरीत। उसके बाद कौन सा है, लाल, कौन सा है, लाल, और लाल के बाद कौन सा बेटा, हरा। लाल के बाद कौन सा है, हरा। अब आपसे पूछा क्या था, पूछा था बेटा कि लाल के विपरीत फलक, यानी लाल के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो लाल के जो विपरीत फलक पर जो निकला आपका, कौन सा निकला, पीला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पीला हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फाबेट आ गया, यानी अक्षर आ गया। क्या आ गया, अक्षर आया। तो ये कह रहा है एल के विपरीत फलक पर कौन सा अंक, यानी सॉरी कौन सा अक्षर होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिख लेना बेटा, कौन सा अक्षर होगा। अब आपको अक्षर देखने हैं, जब मैंने कहा अक्षर हो, अंक हो, तो आपको क्या देखना है, 2 पासे ऐसे देखने हैं जिसमें किसी एक अक्षर समान होगा। तो देखिए हम देखते हैं पहले और दूसरे में क्या कोई समान है, कुछ समान नहीं। अच्छा पहला और तीसरे में कुछ समान है, तो पहले और तीसरे में क्या समान है, देखिए ए, क्या समान है, ए। अब ए के बाद देखिए यहाँ से हमने पहला और तीसरा, ठीक है। अब ए के बाद देखिए क्या है, ए के बाद जो क्लॉकवाइज घुमाया आपने एक्स है, उसके बाद क्या है, एम है, उसके बाद क्या है, एम। ऐसे यहाँ पर देखें एम, ए के बाद क्या है, वाई, ए के बाद क्या है, वाई, और वाई के बाद क्या है आपका, पी, वाई के बाद क्या है, पी, सॉरी वाई के बाद क्या है, पी। और आपसे पूछ क्या रहा था कि पूछ रहा था कि एल के विपरीत। अब देखिए एक्स के तो वाई हो गया, एम के तो क्या हो गया, पी, तो बचा हुआ क्या है, ए, और ए के विपरीत क्या हो जाएगा, एल ही तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ वो उसी के विपरीत होगा। तो जो हो जाएगा एल के विपरीत क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। और ये भी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है आपका। ठीक है। चाहे देखिए आप ये वाला ले लेते हैं। अच्छा मैं पहले और तीसरे से करके दिखाता हूँ आपको, कौन से, सॉरी दूसरे से। और इसमें क्या कॉमन है, देखिए पी, और यहाँ क्या कॉमन है, पी। तो देखिए पी, और पी के बाद क्या है, वाई, पी के बाद क्या है, वाई, और वाई के बाद क्या है, एल, वाई के बाद क्या है, एल। तो देखिए ये कौन सा है, दूसरा पासा है। अच्छा और तीसरा पासा है, यहाँ भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, पी कॉमन, पी के बाद क्या है, ए, और ए के बाद क्या है, सॉरी पी के बाद ए है, और ए के बाद क्या है, वाई, ए के बाद क्या है आपका, वाई। और आपसे पूछा क्या था, अरे इसमें सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट, सॉरी यहाँ पर कॉमन 2 दे रखे हैं क्या, यहाँ पर पी दे रखा है, यहाँ सॉरी यहाँ नहीं निकलेगा बेटा, यहाँ तो 2 कॉमन दे रखे हैं, इसका मतलब ए का जो विपरीत होगा एल ही होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले देखें, अगली स्लाइड में क्वेश्चन, यहाँ पर 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो मैंने कहा जहाँ पर 2 दे रखे होंगे तो वहाँ पर समान सिर्फ 1 देखना है, 2 नहीं देखने, ठीक है। अच्छा अगले वाले में देखें कि 1 के प्रतिकूल कौन सा अंक होगा, यानी 1 के प्रतिकूल अंक कौन सा होगा। तो यहाँ भी ऐसे देखिए जहाँ पर 1 अंक समान हो। अच्छा पहला दूसरे में देखिए 2 अंक समान है, पहला और तीसरे में देखिए कितना, 9। उसके बाद जहाँ से कॉमन है 9, 8, 1, उसके बाद देखिए 9, इस पर 9 के ये कौन सा है, पहला, और ये तीसरा। यहाँ पर घुमा दें, ऐसे घुमाया मैंने इसको, और इसको भी यहाँ से ऐसे ही घुमा दें क्लॉकवाइज। यहाँ पर 7, और इसके बाद क्या है, 6। अब पूछा क्या था कि 1 के प्रतिकूल, तो 1 के प्रतिकूल कौन सा आ जाएगा, 6 आ जाएगा। प्रतिकूल का मतलब होता है कि 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए आगे कोई क्वेश्चन है आगे, ठीक है। अब देखिए इतने मैंने करा दिए आपको, इसके बाद खुद आप प्रैक्टिस करेंगे, खुद एक बार ध्यान से वीडियो देखेंगे। देखिए एक बार से कुछ समझ में नहीं आता है, देखिए ये कंपटीशन है, अगर पहली बार आए हो आप कंपटीशन में, तो ये नहीं कि बस देख के बस वीडियो थोड़ा सा देखा भाग गए। भाई पहले वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। उस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद एनालाइसिस करें, हाँ मैं कुछ सीखा हूँ या नहीं सीखा हूँ, नहीं सीखा हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से देखें कि हमें
आज क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। और देखिए आने वाले समय में आपके लिए कुछ सरप्राइज आने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही आप एक निरंतर तरीके से पढ़ते रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। देखिए एग्ज़ाम की डेट कभी भी किसी एग्ज़ाम की आ सकती है, इसलिए अपनी पढ़ाई को छोड़ें ना, ठीक है। तो आप निरंतर पढ़ाई करते रहें। तो ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से लाइक करें, और जो भी मिस